हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको मैं एक और स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के थ्रू आप आपके स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो और 20 लाख तक की सर्विसेज ले सकते हो और 40 लाख तक की सीड फंडिंग ले सकते हो। और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के रिलेटेड पूरी डिटेल्स बताऊंगा और एंड में बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये प्रोग्राम के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप फंडिंग के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाला है उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये प्रोग्राम AIC मतलब अटल इंक्यूबेशन सेंटर पिनेकल कंडक्ट करने वाला है। AIC पिनेकल एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप इंक्यूबेटर है और ये इंक्यूबेटर ऑलरेडी मोर देन 100 स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है। ये इंक्यूबेटर AIM मतलब अटल इनोवेशन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग से सपोर्टेड है। अब मैं आपको ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम का नाम मोबिलिटी कोहर्ट 2.0 है और ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फोकस एरियाज बताए। अगर आपका स्टार्टअप वो फोकस एरिया में ऑपरेट करता है तो आप ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो फोकस एरियाज इन्होंने बताए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, शेयर्ड मोबिलिटी या फिर जनरली कोई भी व्हीकल्स से रिलेटेड आपका आइडिया होना चाहिए। जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट आपका प्रोटोटाइप या फिर MVP रेडी होना चाहिए। MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, बट एटलीस्ट प्रोटोटाइप या फिर MVP रेडी होना चाहिए। अगर आपको MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब नहीं पता या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए MVP के रिलेटेड तो मेरा ये वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने MVP का मतलब बताया है एग्जाम्पल के साथ। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपका स्टार्टअप भी अब तक रजिस्टर्ड नहीं है या फिर अर्ली स्टेज पे है और आपको ये पॉइंट से बेनिफिट हुआ तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया, अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो समझो आप प्रोटोटाइप या फिर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बेसिस पे सिलेक्ट होते हो, तो सिलेक्ट होने के बाद ये इंक्यूबेटर आपको हेल्प करेगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में। अगर आपका स्टार्टअप सिलेक्ट होता है ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए तो आपको बहुत सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब फंडिंग सपोर्ट के लिए अगर स्टार्टअप सिलेक्ट होता है तो आपको 40 लाख तक की सीड फंडिंग मिलेगी और ये सीड फंडिंग के रिटर्न में आपको आपके स्टार्टअप का कुछ इक्विटी ये ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा। अगर आपको इक्विटी का मतलब नहीं पता या फिर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इक्विटी कैलकुलेशन के रिलेटेड तो मेरा ये वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने इक्विटी का मतलब बताया है एग्जाम्पल के साथ। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। जनरली ये इंक्यूबेटर एक स्टार्टअप में 1% से लेके 5% इक्विटी लेता है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ परसेंटेज एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको कितनी सर्विसेज चाहिए ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के थ्रू। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स में आपको मेंटरशिप मिलेगा। जो सेक्टर में आपका स्टार्टअप है वो सेक्टर में जो एक्सपर्ट्स है उनसे एडवाइस लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको मार्केटिंग में भी हेल्प करेगा और इसके साथ साथ अगर आपके स्टार्टअप या आइडिया के रिलेटेड कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जैसे अगर कोई पेटेंट है तो ये इंक्यूबेटर आपको हेल्प करेगा वो फाइल करने में। ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ्स का है, बट जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ये इंक्यूबेटर पुणे महाराष्ट्र में है। तो समझो अगर आप कोई दूसरे सिटी से हो तो भी आप अप्लाई करके पार्टिसिपेट कर सकते हो ये प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम को आप ऑनलाइन मोड में भी अटेंड कर सकते हो। ये प्रोग्राम में अप्लाई करने का लास्ट डेट 25 जून 2020 है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। और ये प्रोग्राम 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा। जनरली ये प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में होता है।
बट इस बार ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है अभी का सिचुएशन जो बाहर है। बट समझो अगर प्रोग्राम के बीच में मतलब 1 जुलाई से 9 मंथ्स के लिए ये प्रोग्राम चलेगा, तो से फॉर एग्जांपल दिसंबर तक बाहर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो बाकी का जो पार्ट है ये प्रोग्राम का वो फेस टू फेस मोड में होगा। बट जिसको ऑनलाइन अटेंड करना है वो फिर भी कंटिन्यू कर सकता है ऑनलाइन मोड में। अगर आपको कोई भी डाउट है ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के रिलेटेड, या फिर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए ये प्रोग्राम के रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने ये इंक्यूबेटर के एक मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हो और उनको बताना कि आप ये यूट्यूब चैनल के मेंबर हो, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो ये प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे जाके बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हो वेबसाइट पे। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है AIC पिनेकल का। जैसे मैंने बताया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके भी वेबसाइट पे आ सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे इन्होंने ऊपर ही बताया सपोर्टेड बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये होम पेज है। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इंक्यूबेशन प्रोग्राम। अब ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए ये वाले पेज में ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे अलग अलग आपको दिखेंगे, एक दिखेगा प्री इंक्यूबेशन, एक इंक्यूबेशन, एक वर्चुअल इंक्यूबेशन, एक इंटरनेशनल इंक्यूबेशन और एक एक्सेलरेशन। ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, बट वो ये वाला भी नहीं है, तो आपको ये भी रेफर नहीं करना है। कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं पहले ही ये इंक्यूबेटर के एक मेंबर से बात कर चुका हूँ पूरा डिटेल में। आपको ये यहाँ पे जो भी डिटेल्स है बाद में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये कोई भी डिटेल्स जो यहाँ पे अलग अलग है कुछ भी रेफर नहीं करना। ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के रिलेटेड आप ये देख सकते हो। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स ये वो ही रहेगा। यहाँ पे 40 लाख का आपको किधर कुछ मिलेगा नहीं, बट ये 40 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये FAQs भी आपको रेफर नहीं करना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए नहीं है। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई हियर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए वो ओपन होगा। सिंपल है फॉर्म एकदम। मैं आपको बताता हूँ अब स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या है क्वेश्चंस इसमें। सबसे पहले तो आपके स्टार्टअप का नाम, कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका खुद का नाम, आपका ईमेल आईडी, और ये जो ईमेल आईडी पे आप एक्टिव हो वो वाला देना, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी पे रिसीव होंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपको इन शॉर्ट आपका वेंचर के बारे में मतलब आपके स्टार्टअप के बारे में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद एड्रेस, ये मैंडेटरी नहीं है, आप दे सकते हो। उसके बाद कौन से सेक्टर में आपका स्टार्टअप है वो, ये मैंडेटरी है। पिच डेक, और इन्होंने यहाँ पे उसके लिए एक टेम्पलेट जैसा भी दिया है सैम्पल, तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपका रेडी नहीं है तो। ये देखो, ये फॉर्मेट कंपलसरी नहीं है कि यही फॉर्मेट में होना चाहिए, ये इन्होंने बस एक टेम्पलेट के फॉर्म में दिया है। ये सब डिटेल्स जनरली होती है पिच डेक में, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो अगर आपका रेडी नहीं है तो पिच डेक। उसके बाद कितने फाउंडर है, शॉर्ट में डिटेल्स देना है उनका। उसके बाद हैज़ द वेंचर बीन रजिस्टर्ड एज प्राइवेट कंपनी, इफ़ येस प्लीज़ प्रोवाइड द ईयर एंड प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपका कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं वो आपको यहाँ पे बताना है। और उसके बाद आपको अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस एंड ईयर कब इनकॉर्पोरेट हुआ था वो बताना है। वेयर आर यू करंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम, आपको यहाँ पे बताना है कि अभी आप कहाँ से, जैसे मुंबई से हो तो मुंबई महाराष्ट्र, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका टारगेट मार्केट के रिलेटेड बताना है। यहाँ पे आपको आपका जो टारगेट कस्टमर है उसके रिलेटेड बताना है। उसके बाद अगर आपका जो आइडिया है और उसके आइडिया में जो यूज़ होता है टेक्नोलॉजी वो पेटेंटेबल है
कि नहीं, पहले तो आपको वो बताना है। अगर पेटेंटेबल है वो, तो कुछ फाइल किया है पेटेंट या फिर आपका कोई पेटेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कौन से स्टेज पे है अभी आपका प्रोडक्ट वो। उसके बाद आपने आपके जो प्रोटोटाइप है उसका या जो पायलट सर्विस है उसका कुछ कोई ट्रायल कंडक्ट किया है कि नहीं अब तक। ये क्वेश्चन यहाँ पे वापस से रिपीट हो गया है, टारगेट मार्केट का, वो आपको वापस से यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। आप सेम आंसर वापस यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताना है, जैसा मैंने ये 2 एग्जांपल दिए थे कि ग्लोबल मार्केट मतलब इंटरनेशनली आपके स्टार्टअप को बिजनेस करना है या इंडिया में, या फिर हो सकता है कोई स्पेसिफिक दूसरा भी टारगेट हो, वो आपको यहाँ पे देना है डिटेल उसका एग्जैक्ट। यहाँ पे आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के रिलेटेड डिटेल्स देना है। यहाँ पे आपको एंट्री बैरियर्स बताना है आपके सेक्टर में, जो सेक्टर में आपका स्टार्टअप ऑपरेट करता है, जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, जो मार्केट है, उसमें एंट्री बैरियर्स क्या क्या है वो आपको। एंट्री बैरियर्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि वो मार्केट, इंडस्ट्री या सेक्टर में अगर कोई स्टार्टअप ऑपरेट करना चाहता है तो कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है वो सेक्टर या मार्केट में एंटर करने के टाइम। बैरियर्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम, कि कौन से प्रॉब्लम फेस कर सकता है वो स्टार्टअप। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि बूटस्ट्रैपिंग किया है या आपने, कि मतलब कहीं और से ऑलरेडी फंडिंग ली है आपने। अगर फंडिंग ली है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स बतानी है। और बूटस्ट्रैपिंग का मतलब आपको नहीं पता तो उस पर भी मैं बना चुका हूँ वीडियो, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताना है कि अब तक कितना टोटल पैसा आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट हुआ है। ये फंडिंग के रिलेटेड नहीं है, टोटल कितना इन्वेस्ट किया है। कुछ आपने इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है कुछ दूसरे इन्वेस्टर्स ने फंडिंग प्रोवाइड की हो, वो इन्वेस्ट किया है, तो आपको यहाँ पे पूरा टोटल देना है। उसके बाद व्हाट इज योर करंट ट्रैक्शन इन द मार्केट, आर यू जनरेटिंग रेवेन्यू, इफ यस हु आर योर क्लाइंट्स। सो मतलब यहाँ पे बताना है कि कितना प्रोग्रेस किया है अब तक आपके स्टार्टअप ने, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो क्लाइंट्स के रिलेटेड मतलब कस्टमर्स के रिलेटेड डिटेल्स देनी है। उसके बाद आर यू पार्ट ऑफ एनी अदर इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, तो अगर कहीं और आपका चल रहा है इंक्यूबेशन या फिर एक्सेलरेशन कोई प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हो तो वो आपको बताना है। या पहले भी अगर आपने किया था तो वो आप बता सकते हो कि सो एंड सो मंथ या सो एंड सो ईयर में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइप का सपोर्ट चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे सब मत सिलेक्ट कर देना ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ऐसा मत करना। क्योंकि मैंने बताया था वीडियो में ऑलरेडी कि जो इक्विटी का स्टेक है एग्जैक्ट, मतलब जो इक्विटी का परसेंटेज है वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी टाइप की सर्विसेज इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो हिसाब से जो आपको एक्चुअली में चाहिए सपोर्ट वो सिलेक्ट करना। उसके बाद अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन या डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड रेगुलरली डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।